हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के हरि कथा में, आज के भागवत कथा में। और बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों का जो आज एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो कल हम लोग ने जो है 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक तक चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम में से। और हम देख रहे हैं कि कैसे जो पहले स्कंद में बताया था श्रवण का महत्वपूर्णता, वही चीज जो है दूसरे स्कंद में भी आ रहा है। और यहाँ तक कि जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है कि श्रवण करना जो सबसे मुख्य चीज है, हमारे जीवन का भक्ति का आधार है, वो पहले स्कंद से लेके दूसरे, तीसरे, चौथे और ऐसे लेते हुए 12वें स्कंद तक जो है हमेशा श्रवण का महत्वपूर्णता के श्लोक का चर्चा होगा। तो उसमें एक मैं आज 10वें स्कंद में से भी एक श्लोक आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो गोपियां हैं वो गोपियां भी श्रवण के महिमा का गुणगान कर रही है। और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी जो है गीता में स्पष्टीकरण करते हैं कि जब अर्जुन का प्रश्न था कि भाई इस मन को मैं वश में नहीं कर सकता, तब ये हमें जानना जरूरी है कि अर्जुन जब बोल रहा है कि मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता हूँ, तो अर्जुन की योग्यता क्या थी। अर्जुन जो है कृष्ण भगवान के सबसे बड़े मित्र थे, कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। उनके साथ वो हमेशा जो है उनका आदान प्रदान रहता था और मैत्री भाव में थे। उनके साथ उनका रोज का बातचीत होता था। इतना कृष्ण भगवान के निकटी के संबंधी थे, इतने परम भक्त थे। और भौतिक रूप से देखा जाए तो भौतिक रूप से भी इतने शक्तिशाली थे। हमने सुना है जो हमारे कथाओं में कि कैसे वो इस शरीर के साथ वो स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और वहां पे निवात कवच नामक राक्षसों का अंत किया। और पूरे पृथ्वी के सबसे उत्तम धनुर्धर में से भी एक बताए जाते हैं। तो इतने सारी योग्यता होने के पश्चात भी वो बोल रहे हैं मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो कलयुग में कई लोगों का ये प्रश्न आता है, स्पेशली इस्कॉन में, प्रभु जी माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो भाई जब अर्जुन जैसे महारथी, हाँ, जो इतने शक्तिशाली थे, महारथी का मतलब होता है जो एक साथ हजारों से युद्ध कर सके, तब उनको महारथी का पदवी मिलता है। तो भौतिक रूप से भी देखिए इतने शक्तिशाली थे वो लोग, पर वो बोल रहे हैं कि मैं मन वश में नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि एक जगह बोलते हैं वायुरिव दुष्करम। वायुरिव दुष्करम का अर्थ है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। तो राधानाथ महाराज इसके ऊपर बता रहे थे, और जो मुझे काफी अच्छा लगता है ये पंक्ति, कि महाराज बताते हैं कि जब वायु आता है, साइक्लोन आता है, तूफान आता है, तो विश्व का सबसे बड़ा से बड़ा जो देश है अमेरिका, जब उनको मालूम चलता है किसी भी भाग पे साइक्लोन आने वाला है, तो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि भाई आप खाली कर दीजिए अपना जो शहर है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर खाली नहीं करेंगे तो हम में किसी की क्षमता नहीं है इस साइक्लोन को जो है उसके सामना करने की। तो अमेरिका ये नहीं बोलता कि चलिए हम लोग जो है हमारे एयरफोर्स का जो जितना ताकत है वो लगा देंगे साइक्लोन के सामने। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है उसको हम वश में नहीं कर पाएंगे। पर अर्जुन में इतनी शक्ति थी कि अर्जुन जो है बड़े बड़े जो है साइक्लोन या जो हवा के बड़े तूफान आते आते हैं उसको भी वश में कर सकता है। और वो अर्जुन बोल रहा है कि मैं मन को वश में नहीं कर सकता। तो अगर अर्जुन मन को वश में नहीं कर पा रहे थे, तो कलयुग के जीवों को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं थोड़ा 16 माला करूंगा या एकादशी की तरह 32 माला करूंगा और मेरा मन वश में हो जाएगा। ये मन तभी वश में हो सकता है जब भगवान की कृपा हो। तो जब उन्होंने गीता में कुछ बोला कृष्ण भगवान को, चंचल ही मन कृष्णा परमात्मे दृढ़म तस्याहम निब्रह्म मन्ये वायुरिवत दुष्करम। तो उसके जवाब में जो उन्होंने बोला कि भाई बहुत चंचल है, प्रमाथी है, बलवड़ है, बहुत शक्तिशाली है ये मन और वश में नहीं हो रहा, तो भगवान ने बोला सही आप कह रहे हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्गतम चलो। असंशय महाबाहो, असंशय महाबाहो मतलब आप जो कह रहे हो वो सही है। मन को वश में करना
निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बोलते हैं एक तरीका है जिसको आप वश में कर सकते हो। क्या है वो तरीका? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। जो है अभ्यास के द्वारा आप उसको वश में कर सकते हो। तो अभ्यास क्या है? मतलब उसका प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, अभ्यास मतलब हमें जो है भगवान की हरि कथा श्रवण करना चाहिए। हियरिंग टू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, वो अभ्यास है। तो ये भले ही हमें लगा हो, हाँ हमने पढ़ा हुआ है, मुझे श्लोक कंठस्थ है, मुझे याद है या मैंने सुना है, पर ये बारंबार हमें ध्यान करना चाहिए। ये कृष्ण भगवान का शिक्षण है अर्जुन को। और प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि हमें अगर अपना मन वश में करना है, तो उन्हीं श्लोकों के बीच में बोलते हैं महाप्रभु ने सिखाया है कि हमें हमेशा जप करना चाहिए, हरे कृष्णम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसमें बोलते हैं, उस श्लोकों के क्रमांक में आता है कि महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमें सहनशील होना चाहिए, हमें टॉलरेंस जो हो हमारा एक गुण होना चाहिए, तभी हम जप कर पाएंगे जीवन पर्यंत। तो उससे मन वश में हो सकता है। और प्रभुपाद इस श्लोक में जो है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते का श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि हमें हरि कथा सुनना चाहिए। हरि कथा सुनने से हमारा मन वश में आ सकता है। तो देखिए, रोज का हमारा सेवा है कि हम रोज ध्यान से, जैसे 16 माला कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जप करने का ध्यान पूर्वक, तो उसी प्रकार से हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ध्यान पूर्वक जो है भगवान का पाठ भी करें। क्योंकि इस श्लोक में अभ्यास का मतलब जो है भगवान का नाम जप नहीं बोला है। अभ्यास का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें हरि कथा सुनना चाहिए। और प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको दो चीजें लगती है, दवाई और जो है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है नॉन स्पाइसी खाना, जो है बिना मिर्च मसाले का। क्यों? क्योंकि अगर वैसा खाना खाएगा तो उसकी तबीयत अच्छी रहेगी, जल्दी से बीमारी से बाहर आ सकता है। तो बीमार व्यक्ति के लिए दो चीजें लगती है, एक है दवाई और एक है सात्विक खाना। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें मन को वश में करना है तो हमें सात्विक प्रसाद लेना चाहिए। और दूसरा जो है हमें भगवान का हरि कथा सुनना चाहिए। तो सात्विक प्रसाद मतलब घर का बना हुआ भोजन। तो हम लोग कई बार बहुत सारी चीजें बाहर से लेते हैं, बाहर से खाते हैं, ये जानते हुए नहीं कि किसने बनाया है और क्या जो है नियम पालन कर रहा होगा कि नहीं। तो ये बात करना जो है मेरे हिसाब से कोई ज्यादा महत्वपूर्णता का नहीं है कि बाहर के कोई लोग जो है 4 नियम पालन करते हैं। यहाँ हम देखते हैं भक्ति में आने से पहले भक्तों की हालत खराब होती है 4 नियम पालन करने में। और यहाँ तक कि भक्ति करने के बाद भी जो है कई लोगों को बहुत मुश्किलें होती है। तो जिनके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है, तो ये चर्चा करना बेकार है कि शायद वो 4 नियम पालन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बना हुआ आप कुछ भी खाओगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट होगा ही होगा, फिर आपका मन विचलित होगा, मन संयम में नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जब कुछ भी ले रहे हैं तो प्रसाद है। अभी बताना मेरा कर्तव्य है। अभी जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी सुन रहे हैं, हर एक की अलग अलग भक्ति का जो है स्तर है। अगर कोई बहुत ही सीरियसली लेना चाहेगा तो सिर्फ ध्यान रखेगा मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगा, नहीं तो नहीं कुछ खाऊंगा, और बाकी कुछ भी आ रहा होगा तो एक बार सोच लेगा मैं खाऊं या नहीं खाऊं। तो अगर उससे आप नियमित पालन कर लेंगे तो आपका मन काफी कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि ये गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं और एक प्रमाणिकता है, प्रमाणिक जवाब है कि आप जब भी प्रसाद खाएंगे जो घर का बना हुआ रहेगा उससे आपका मन हमेशा शुद्ध रहेगा। तो सवाल आता है कि प्रभु जी जब हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस, देश काल पात्र के हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए सब लोग, लेकिन आपको सिद्धांत ये मालूम होना चाहिए कि प्रसाद खाने से हमारा मन वश में रहेगा, और दूसरा है हरि कथा सुनने से। और ये रोज हमें ध्यान पूर्वक करना है, दो चीजें। मुझे आज हमारे जो है श्रीनाथ जी प्रभु जो जो है कार्तिक के महीने में शरीर त्याग के चले गए थे, और जनानिवास प्रभु ने बताया था कि जो भी भक्तगण कार्तिक मास में शरीर त्यागते हैं, विशेष रूप से डिवोटी लोग, तो वो लोग भगवत धाम प्राप्त करते हैं निश्चित रूप से। तो बता रहे थे कि कैसे मैंने बहुत पैसा खर्चा करके जो है बड़े बड़े जैसे हम लोग ऑडिटोरियम्स होते हैं,
हमने इंडिया में सुना है, वैसे सिम्पोरियम्स होते हैं अमेरिका में। तो श्रीनाथ जी प्रभु बोल रहे थे एक प्रवचन में, मुझे याद है कि मैं बड़े-बड़े सिम्पोरियम में गया हुआ हूँ। वहाँ पे एक-एक सीट, मतलब जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो 150, 200, 500 रुपए का टिकट होगा शायद, मुझे मालूम नहीं कितना है, पर मैं अंदाज लगा रहा हूँ। तो वैसे टिकट लगता है एक-एक सीट का सिनेमा में। तो वैसे जो बड़े-बड़े सिम्पोरियम्स हैं जहाँ बिल गेट्स और ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध, बिल क्लिंटन और ऐसे जो विश्व के प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं और विश्व के प्रसिद्ध नेता हैं, वो लोग आके प्रवचन देते हैं। और उसका एक-एक सीट का जो कॉस्ट है, वो होता है $1000, $2000। और उसमें लोग पैसा देकर आते हैं क्योंकि उनको सुनना होता है इन बड़े-बड़े जो है पॉलिटिशियंस से या इतने बड़े-बड़े बिजनेसमैन से। और बोलते हैं श्रीनाथ जी प्रभु कि मैंने भी पैसा दिया है, मतलब $1000, $2000, $3000, और अर्थात $1000 मतलब ₹75,000, $2000 मतलब 1,50,000। इतना पैसा दे के उन्होंने बड़े-बड़े सिम्पोरियम में ऐसे बड़े-बड़े नेता लोगों के लेक्चर सुने हैं। उसके बाद वो भागवतम क्लास में बोल रहे थे, ₹1,50,000 दे के भी मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आया। वो आनंद आता है जब मैं भक्तों के संग में बैठ के श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता हूँ। सोचिए, हमें जो मिल रहा है वो इतना ऊंची चीज है, वो इतना जो है हाईएस्ट है इस दुनिया में, कि बाहर वाले लोग जो है इतने पैसे खर्चा करके जो है विश्व में जितने सबसे प्रसिद्ध लोग हैं उनके मुखारविंद से, उनके मुखारविंद तो नहीं बोल सकते हैं, उनके लेक्चर सुन के भी उनको जो है बिल्कुल उत्साह नहीं आता आध्यात्मिक रूप से। हाँ, भौतिक रूप से थोड़ा उनको थोड़ा अच्छा लगता होगा, वो अलग बात है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कितनी ऊंची चीज मिली है प्रभुपाद के द्वारा, और भक्तों का संग कितना मूल्यवान है। इसलिए महाप्रभु ने बताया, महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में, कि सबसे भाग्यशाली कौन है भक्त, जिसको भक्तों का संग मिले और उस भक्तों के संग में उसको बार बार श्रवण करने को मिले, तो उसको और भाग्यशाली बोलते हैं। पहले ऐसे बोलते हैं, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट एंड मोस्ट फॉर्चुनेट। भाग्यशाली और भाग्यशाली और बहुत भाग्यशाली। भाग्यशाली वो है जिसको भक्तों का संग मिले, और उससे ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसको भक्तों के संग में हरि कथा सुनने मिले, और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो है जिसको हरि भक्तों के संग में बार बार हरि कथा सुनने को मिले। और ये यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर का स्पेशल ट्रेनिंग है। ये श्रेय जाएगा, मैं बताऊंगा, राधानाथ महाराज को, जिन्होंने सारे अपने भक्तगणों को ऐसा ट्रेनिंग दिया है कि वो इतना मेहनत करें, श्रवण करें और पाठ करें, और वो बार बार कथा करें, जिससे लोगों को जो है इतना श्रवण करें उनका आध्यात्मिक तरक्की। सबको मालूम है, जब महाराज जन्माष्टमी में प्रवचन देंगे, गौर पूर्णिमा प्रवचन देंगे, या हमारे कार्तिक यात्रा में प्रवचन देंगे, तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इतना समय तक महाराज जो हैं कथा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो श्रवण श्रवण श्रवण, तो जितना श्रवण करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, उतना हम भक्ति में स्थिर रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपना मूल्यवान समय निकालें और इस श्रवण को दें। इस श्रवण से हमारा मन जो है वो कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो मन अगर कंट्रोल में नहीं रहे, तो हम देख रहे हैं बाहर की दुनिया में कितना लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और इसका आपका धन से कुछ लेना देना नहीं है। कितने से सारे जो है धनी व्यक्ति हैं, जैसे हम लोगों ने वो बिल कैटर का फोटो दिखाया था, जो बड़े फोटोग्राफर थे, और 33 साल की उम्र में वो आत्महत्या कर ली। तो धन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मन जो है विचलित हो जाता है, तो उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। तो एज डिवोटीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आजीवन काल के लिए रोज नित्य रूप से हम अपने मन को संयम में रखें, मन से हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सकें, और फिर हम दूसरों को प्रोत्साहन दें कि वो भी भक्ति करें। अगर हमारा ही मन विचलित रहेगा तो हम दूसरों को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है गीता के तरफ से था। और श्रीमद् भागवतम में जो है ये थोड़ा भारी है, लेकिन मैं जरा सुना ही देता हूँ आप लोगों को। ये है 10:84-13 श्लोक। तो वैसे तो मतलब ये जो है श्लोका सिलेक्टेड वर्सेस है जिसमें से मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि हम शायद देखिए इतना स्पीड में हम लोग
भागवतम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग सेकंड कैंटो पे ही पहुंचे हैं, क्योंकि हम सब तात्पर्य जो है चर्चा करना चाहते हैं। तो 10वां स्कंद में, ये भी 84th चैप्टर में है, मतलब पूरा 10th कैंटो के एंड में। शायद हम कब तक पहुंचे, लेकिन उसके जो मुख्य श्लोक है वो मैं आपको सुना देता हूँ, उससे हमें काफी चीज सीखने को मिलेगा। तो 10.84.13 बतलाता है, यस्यात्म बुद्धि अनुपेत धातुके स्वधिकलत्रादिशि भौम्य यदि यतीर्थ बुद्धि शरीरेण करहि चेद जिग्नेशु अभ्यकेशु स एव गोकरः। तो ये श्लोक में थोड़ा भारी बोला गया है, थोड़ा एक तरह से जो है कृष्ण भगवान जो है कुरुक्षेत्र में जब जो सब भक्तगण थे और साधु गण थे, उनको कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं और थोड़ा भारी शब्द बोल रहे हैं। जैसे गीता में डायरेक्टली कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, वैसे भागवतम में भी संवाद है, लेकिन कहीं कहीं कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं। यहाँ पे जीव को गो खरह बोला है। गो मतलब गैया और खरा मतलब जो है गधा। तो जीव को कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, ये वो व्यक्ति एक गाय के समान है, जानवर के समान है, और या गधे के समान। तो हमें जानवर के साथ तुलना क्यों की गई है? अगर वो 3 चीजें मानता है, पहला कि मैं ये शरीर हूं, दूसरा मेरे शरीर के संबंधी जितने भी मेरे बीवी बच्चे हैं वो हमेशा मेरे साथ रहने वाले हैं, और जहां मेरा जन्म हुआ है वो जो है पूजनीय स्थान है। अगर इसके मन में ये 3 चीजें हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर से जो संबंधित मेरा परिवार है वो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है, और जहां मेरा पैदाइशी हुआ है वो पूजनीय स्थान है, ऐसा व्यक्ति स गोखरः, वो गधे के समान है, वो गैया के समान है। तो ऐसा का वर्णन आता है। कृनुपे त्रिधातुके, त्रिधातुके का मतलब है कि जो शरीर विच इज मेड ऑफ म्यूकस, बाइल एंड एयर, ये 3 चीज से बना हुआ है हमारा शरीर, उसको वो पूजनीय मानता है। और भौम्य इज्जति, भौम्य इज्ज्य मतलब कि जहां मैं पैदा हुआ वो भूमि सबसे महान है। तो इसमें ऐसा नहीं कि वो भूमि को खास पूज रहा है, वो इसलिए पूज रहा है क्योंकि वहां मैं खुद जन्म लिया हूं। तो ऐसा व्यक्ति जानवर के समान है। तो हमें चाहिए कि हम इन तीनों चीजों से जो है थोड़ा हट जाएं। अभी भौम्य मतलब हम लोग क्या है, भारतीय भारतीय होके बहुत आसक्त रहते हैं, तो होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के स्तर पे हमें सबका कल्याण करना है, भले वो भारत के हों या कोई बाहर के। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में पैदा हुए थे, लेकिन बंगाल में उतना प्रचार नहीं किया, उन्होंने साउथ इंडिया में जाके प्रचार किया और फिर जगन्नाथपुरी में प्रचार किया। क्यों? क्योंकि जहां बंगाल में महाप्रभु पैदा हुए, वहां बंगाली लोग, वहां के जो लोग थे, वो इतना भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो महाप्रभु ने उनको ज्यादा प्रचार नहीं किया। वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि उन्होंने विस्तार पूर्वक साउथ इंडिया में प्रचार किया, वहां भर भर के लोगों का उद्धार किया। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि हाँ, जहाँ हमारा जन्मभूमि हुआ है, हम भारतीयों से आसक्त रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें जो है सबको प्रचार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो 10वें स्कंद का 84 चैप्टर का हुआ। और जैसे मैंने बताया, गोपी गीत में भी श्रवण की महिमा का वर्णन किया गया है, तो वो हम कल के लिए रख देते हैं, अभी हमारा समय जा रहा है, नहीं तो फिर ज्यादा इसी में चर्चे में हम भागवतम के दूसरे श्लोकों में रह जाएंगे और हमारा मेन कथा रह जाएगा। तो हम जो है, कल हमने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक सुना, और मैंने आप सबको बताया था कि इसको जो है कंठस्थ करिएगा, जो चौथा श्लोक था। और ये दूसरे श्लोक में हमने सुना, कथा लोक सुमंगला। तो हमें मंगल चाहिए, हमें चाहिए कि ऑस्पिशियसनेस हमारे जीवन में शुभता आए, अच्छा चीज हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अपनाएं, भगवान की हरि कथा को अपने जीवन में अपनाएं, और उस हरि कथा के बल पर जो है हमारे जीवन में पूरी तरह से शुभता आएगी। मैं 1 मिनट का आप लोग के साथ ब्रेक लेना चाहता हूँ। अभी मेरे को प्रेम किशोर प्रभु का लाइव मैसेज आया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी शुरू होती है करके, क्योंकि ये अभी परसों एकादशी आने वाला है। तो एक मैसेज आया है कि ब्रह्म मुहूर्त
से एकादशी शुरू होती है। अच्छा, जीबीसी का कोई रेजोल्यूशन नहीं है करके उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा नहीं सोचें कि भाई जीबीसी ने क्या पॉलिसी बनाया है। जीबीसी पूरे इस्कॉन के लिए पॉलिसी बनाता है, तो उसने एकादशी के लिए कुछ पॉलिसी नहीं बनाया है। तो एक जवाब ये आया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त से चालू होता है, अर्थात 1.5 घंटा पहले एकादशी के सूर्योदय के। और दूसरा एक बताते हैं कि 6 बजे जो है सूर्योदय है, उससे पहले कर सकते हैं। कई मंदिर के प्रेसिडेंट से बात हुआ, उन्होंने ये बताया है कि सूर्योदय से सूर्योदय वो लोग करते हैं, तो वो भी एक प्रमाणिक है। और एक मैंने माधवाचार्य प्रभु से बात किया, जो ऋषिकेश में है, वो भी हेड पुजारी रह चुके हैं। तो उन्होंने बोला मैं टाइमिंग एग्जैक्टली बताता हूँ सूर्योदय का क्या है। और उन्होंने बोला परसों जो एकादशी आने वाला है वो 5:16 से सूर्योदय होने वाला है, जबकि बॉम्बे में 6 बजे बोला है। तो ऐसे 3 चीज आ चुके हैं अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन कि भाई एक बोल रहा है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, एक बोल रहा है 5:15 बजे, और एक्चुअली सूर्योदय हो रहा है 6 बजे। तो अगर किसी को सेफ्टी करना है तो मैं बोलूंगा 4:30 बजे से पहले, जैसे अभी प्रेम किशोर प्रभु का मैसेज आया है कि ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो जाता है, तो 1.5 घंटा पहले आप पानी वानी जलवल ले लीजिए, और फिर अगले दिन जब प्रलयन टाइमिंग होगा तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये एकादशी के ऊपर हो गया। तो हम अभी वापस से जो है चौथा श्लोक हम वापस से अपने लिए दोहराएंगे। श्रुणोता श्रद्धा नित्यम ग्रंथस्य चेष्टिताम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हि। तो इसमें बताया गया है इस श्लोक में कि कैसे जब हम ध्यान पूर्वक नित्य रूप से भगवान के कथा श्रवण करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में आके निवास करते हैं। तो राधा गोविंद महाराज बताते थे कि अभी भी बताते हैं कि हमें भागवतम लेके सोना चाहिए रात को। तो कभी कभी रात को हमारा नींद खुल जाए, हाँ, तो कभी कभी मेरे से भी ऐसा गड़बड़ हो जाता है, मैं भी थोड़ा टाइम पास करने लगता हूँ, कभी मोबाइल पे ही ये सब करने लगता हूँ या कुछ और देखने लगता हूँ। लेकिन राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अगर रात को आपका नींद खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए या भागवत पढ़ना चाहिए। वो तो विशेष रूप से भागवत के लिए बोलते हैं, जप के लिए भी नहीं बोलते। वो बोलते हैं रात को आपकी नींद खुल जाए, वापस से नींद नहीं आ रही हो, तो भागवतम लेना चाहिए, भागवतम का पाठ जो है करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपके पूरे मन में हमेशा कृष्ण 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 ही रहेंगे और कृष्ण की लीला रहेगी और आपका शुद्धिकरण होगा, आप कृष्ण के संग में रहोगे। तो ये बहुत जो है 8.4 मैंने जैसे बताया था बहुत जरूरी है सब भक्तों को ये कंठस्थ करके इसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जैसे उसमें शब्द आ रहे हैं कि नित्यम, नित्यम मतलब रोज हमें श्रवण करना है। ये हम जैसे मैंने बताया लॉकडाउन के ऊपर आप रुके नहीं रहिए, लॉकडाउन होने के पश्चात भी आप लोग सब जो है नित्यम मतलब रोज भागवतम श्रवण करने की आदत डालिए, क्योंकि उससे आपका पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा और भगवान विशुद्धि हृदय कि भगवान हृदय में निवास करेंगे। और फिर 5वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान हरि कथा के द्वारा हमारे कन्न रंध्रेना हमारे कान के द्वारा प्रवेश करते हैं और जो है पूरी तरह से हमारे कलमश काम क्रोध लोभ सब शुद्धिकरण करते हैं। जैसे शलील से यथा शराब, बरसात के समय बरसात के पानी से सब चीज कैसे शुद्धिकरण हो जाता है, उसी प्रकार से वर्णन आता है। फिर हमने 6ठे श्लोक में जो है चर्चा करते हुए हम लोग कल रुके थे। धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पंथ स शरणम यथा। देखिए ये श्लोक एक हम लोग श्रवण के हिसाब से कर रहे हैं या मैं प्रचार के लिए आप लोग को बोल रहा हूं, पर 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड के लिए आप इस श्लोक पे मनन करके सोचिए क्या ये श्लोक सही है कि नहीं। हम अपने जीवन में अगर आज भक्ति नहीं कर रहे होते, प्रभुपाद जैसे बोलते हैं कि अगर मैं अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर से नहीं मिलता तो होता था कि मैं थोड़ा बिजनेस कर लेता था, बिजनेसमैन बनता था, लेकिन मैं कभी भागवत की सेवा नहीं कर पाता। तो मेरा अहोभाग्य है, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिला। तो वही चीज आप लोग सोचिए कि हमारा अहोभाग्य है कि हम भक्तों से मिले और इस्कॉन से जुड़ गए। उसके कारण ये जो उदाहरण दे रहे हैं कि पंथ स शरणम यथा, जैसे कोई ट्रेवलर होता है और वो ट्रेवलर घूमते घूमते सब जगह जो है घर से दूर जाता है और पूरा
विश्व में घूम रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है, लेकिन जब घर में आता है तो हमने कल चर्चा किया कि घर उसको सबसे प्रिय लगता है क्योंकि उसके परिवार वाले वहां होते हैं और वो घर में आके एकदम संतुष्ट हो जाता है, बहुत आनंदित हो जाता है। तो एक सेकंड के लिए मैं सब भक्तों से प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगा, क्या हम सबको लग रहा है कि नहीं कि इस्कॉन में आ गए, भक्ति से जुड़ गए, तो हम लोग को लग रहा है कि नहीं कि हम घर में आ गए, और भक्ति में नहीं रहते तो हम लोग कहाँ घूमते रहते, अभी हम लोग क्या कर रहे होते। इस लॉकडाउन में हो सकता है हम लोग पूरा समय पिक्चर देख रहे होते और टीवी देख रहे होते और ऐसे टाइम पास कर रहे होते, लेकिन हमारा भाग्य है कि हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए हैं और हम अधिकांश समय माला में, अधिकांश समय हम भगवान की हरि कथा में और किसी न किसी तरह से वैष्णव सेवा करने में। जैसे कल गौरव प्रभु बता रहे थे, इस्कॉन ने तकरीबन तकरीबन 4.5 करोड़ प्लेट प्रसाद बांट दिए इस लॉकडाउन में 2 महीने के अंदर अंदर। तो इतना सब सेवा कर रहे हैं और 50 करोड़ से ज्यादा किताबें जो है पिछले 50 साल में वितरण हुए। तो इतना आध्यात्मिक कल्याण में कार्य हो रहा है और हम उनसे जुड़े हैं और हम भी जो है अपना योगदान कर रहे हैं जितना हो सके। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे एक ट्रेवलर है, एक जो है व्यक्ति घूमता रहता है सब जगह और फिर जब घर में आता है तो उसको शांति मिलती है, उसी प्रकार से कि जब व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाता है, हाँ, और उसका हृदय शुद्धिकरण हो जाता है, तब उसको शांति मिलती है, तब वो आनंदित रहता है। नहीं तो हम पूरा जीवन पर्यंत काम क्रोध लोभ में फंसे रहेंगे। तो हमने इसके ऊपर कल एक अच्छा पॉइंट चर्चा किया था जो मैं रिपीट करूंगा कि जीसस क्राइस्ट और नित्यानंद दोनों के ऊपर जो है आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण के कारण उनको जो है काफी तकलीफ झेलना पड़ा। पर प्रभुपाद जी यहाँ बतलाते हैं कि ऐसे समय जब उनको तकलीफ झेलना पड़ता है, उनको दर्द होता है, लेकिन भगवान उनसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो भगवान उस तकलीफ, उस दर्द से ज्यादा कृपा देते हैं, ज्यादा खुशी देते हैं, ज्यादा आनंद देते हैं उनके हृदय में, जिससे भक्त जो है हमेशा आनंदित रहता है। तो यहाँ पे दो संपर्क में बता रहे हैं कि नित्यानंद को जब जगाई ने मारा, मदाही ने मारा और जीसस क्राइस्ट को कैसे दूसरे लोगों ने उन पे अत्याचार किया, लेकिन उस समय भगवान स्वयं जो है उनके हृदय में ऐसी कृपा देते हैं जिससे इस दर्द से ज्यादा उनको आनंद आता है और आनंद में वो पूरी तरह से जो है मदमस्त हो जाते हैं। इसलिए वो इतना तकलीफ झेलने के लिए भी जो है हमेशा आतुर रहते हैं। फिर बोलते हैं कि एक भक्त की पहचान क्या है कि वो पूरा जीवन पर्यंत जो है भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये उनके गुरु का निर्देशन है, उनके गुरु ने ऑर्डर दिया है, प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि गुरु ने ये बोला है कि जीवन पर्यंत भक्ति करना है, जीवन पर्यंत सेवा करना है, इसलिए भक्त जो है भगवान की सेवा नहीं छोड़ते। फिर बोलते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं नारद और नित्यानंद प्रभु, उन्होंने दोनों ने अपने सर पे अपने गुरु का जो है ऑर्डर सर पे लिया है। और प्रभुपाद तो यहाँ लिखते हैं, टेक अप द ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एज सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। ये थोड़ा भारी शब्द है। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ मतलब मेरा जीवन का स्तोत्र। जैसे हम लोग सबको मालूम है हमारे जीवन के लिए, हमारे सांस लेने के लिए हवा बहुत जरूरी है, वो हमारा सस्टेनेंस है, हवा या ऑक्सीजन आप बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार से बोलते हैं जो गुरु का आज्ञा है वो हमारे लिए श्वास के समान है, हवा के समान है, सबसे मुख्य है। उसके ऊपर आधार पे हमें हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। और फिर एक और लाइन बोलते हैं प्रभुपाद जो बहुत जरूरी है हम सब भक्तों के लिए जानना, एंड दे डू नॉट माइंड व्हाट बिकम्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ देयर लाइव्स। जब उनको गुरु का आज्ञा मिला है, गुरु का आज्ञा के हिसाब से वो पूरी तरह से उसको अपना सांस मान के, उसको सबसे मुख्य चीज मान के उसको पूरी तरह से पालन करते हैं और उनको कोई पड़ी नहीं है कि भविष्य में क्या हो। दे डू नॉट माइंड व्हाट बिकम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ द लाइफ, मतलब भविष्य में मेरे जीवन का क्या होगा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे इस बात की परवाह है कि आज और अभी जो मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दिया है मैं उसका पूरी तरह से पालन करूं, उसको अपने जीवन में उतारूं, और वो मैं रोज करूंगा, और भविष्य जो होगा वो देखा जाएगा, उसकी ज्यादा हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत शक्तिशाली शब्द है
क्योंकि हम सब जो हैं हमेशा सोचते हैं कि भाई भविष्य क्या होगा हमारा, पर अगर हम गुरु का आज्ञा का पालन करें तो हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। फिर लिखते हैं प्रभुपाद एंड में 8.6 का आखिरी पैराग्राफ में है, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज एग्जैक्टली इन अ फैमिली टाइप विद द लॉर्ड। मतलब एक परिवार के सदस्य के समान होते हैं भक्त और भगवान, और उनको ये समझ में आता है कि मैं परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और परिवार में रह के जैसे कई माताएं होती हैं, हाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे माताएं कैसे जो है वो सेवा करते रहते हैं, भले ही कितना ही तकलीफ क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये परिवार है, और ये परिवार के साथ जो है मेरी जिम्मेदारी है। इसी तरह से जो भक्त होता है वो ये देखता है कि ये मेरा कृष्ण भगवान से संबंध है, और जो है कृष्ण भगवान के साथ मैं परिवार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए वो जो भी सेवा है वो समझते हैं ये परिवार का सेवा है, और वो हमेशा करते रहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे 7 से 23 श्लोक सब प्रश्न है। तुलसी विलास प्रभु एक अनम्यूट करना होगा एक डिवोटी को, उनका आवाज आ रहा है बार बार बीच में। यस तो 7 से 23 श्लोक जो है वो पूरे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, मैं एक एक प्रश्न चर्चा करूंगा आप लोग के साथ, और उसके बाद प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या बताया वो बोलूंगा। तो 7वें श्लोक में है, यहाँ पे अभी सब प्रश्न है। महाराज परीक्षित जो है प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से अलग अलग चीजों के बारे में। तो ये कि महाराज परीक्षित 7 दिन 7 रात में उनका अंत होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब ऐसे टेक्निकल प्रश्न पूछने वाले हैं, समय के बारे में, कर्मों के बारे में, सृष्टि के बारे में, विराट रूप के बारे में, और अलग अलग युगों के बारे में, कर्णोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो तुलसी विलास प्रभु अभी तक बंद नहीं हुआ है, उनका आवाज आ रहा है। तो उसके बारे में अलग अलग प्रश्न जो है वो पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न 7वें श्लोक में आ रहा है कि हाउ डिड जीवा हु स्पिरिचुअल अटेन द बॉडी विच इज मटीरियल। अर्थात जो हम आध्यात्मिक जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो हम इस भौतिक प्रकृति में प्रपंच में कैसे फंसे, ऐसे करके उनका पहला प्रश्न है। और अभी 23 श्लोक तक जो है पूरे प्रश्न ही रहेंगे, तो वो हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है। एक स्पष्ट रूप से एक लाइन में आपको उसका जवाब देना हो तो इट्स द साइंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अर्थात ये विज्ञान है। विज्ञान किसके बारे में है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। एंड एज सच ऑल क्वेश्चंस दैट मे अराइज इन द माइंड्स ऑफ सीरियस स्टूडेंट मस्ट बी क्लियर्ड बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। तो अर्थात ये जितने भी प्रश्न भी आने वाले हैं, आपको लगेगा इतने विस्तार पूर्वक प्रश्न हैं, हम आपको और मेरे को इनमें कोई प्रश्नों में ज्यादा रुचि नहीं होगी, क्योंकि हम सोच रहेंगे चलो भगवान की जो अच्छी अच्छी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो सुन लेते हैं, नरसिंह लीला और भगवान के प्रहलाद महाराज की, और जो अच्छी अच्छी लीलाएं वो सुनते हैं। हम लोग को किसी को टेक्निकल में ये सब इंटरेस्ट नहीं है, पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं पर किसी भी शिष्य के मन में ये प्रकृति को लेके, समय को लेके, भगवान को लेके और इतने सारे जितने भी चीजें हैं उसको लेके प्रश्न होगा, तो सबका जवाब होना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न हैं और उन सारे प्रश्नों का जवाब रहेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस द फर्स्ट स्टेप इज टू टेक शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन इंक्वायर फ्रॉम द गुरु। तो भक्ति का सबसे पहले पद्धति क्या है? अगर हम किसी को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं तो हमें ये समझाना पड़ेगा उसको कि भाई पहले गुरु के आश्रय में आइए, गुरु जो बोल रहा है उसको स्वीकार करिए, क्योंकि जो गुरु बोल रहा है वो वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान आपसे बोल रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पापी व्यक्ति भगवान के पास नहीं जा सकता, लेकिन वो भक्त के पास जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि प्रभु जी हमको तो गुरु में थोड़े दोष दिख रहे हैं, हमारे गुरु तो शुद्ध भक्त नहीं है, उसमें थोड़े अनर्थ हैं, वो तो कभी कभी हम पे चिल्लाते भी हैं, हमें लगता है उनमें क्रोध भी है वगैरह। हाँ, स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई गुरु बन गया है मतलब शुद्ध भक्त बन गया है, लेकिन वो एक प्रतिनिधि है और वो कार्य कर रहा है। लेकिन आपका काम है उस गुरु को पूरी तरह से पालन करना, उनके जो शिक्षण है उसको अपने जीवन में उतारना,
तो उससे आपका जीवन पूरी तरह से उद्धार होगा। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, if one is fixed in devotional service like Maharaj Parikshit, he must still inquire from a realized spiritual master all about this. देखिए, महाराज परीक्षित शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को देखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो गुरु के पास जाके उनसे पूरा शिक्षण ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। हाँ, तो अगर महाराज परीक्षित गुरु से अंडर में रह के सब ज्ञान ले रहे हैं, तो हम और आपको कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए यही चीज पालन करने के लिए। और गुरु का एक कर्तव्य है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, ही शुड बी वेल वर्स्ड एंड लर्नड, मतलब उनको पूरे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, उसको उनका पठन अच्छा होना चाहिए और उनको पांडित्य होना चाहिए, तभी वो मार्गदर्शन कर पाएंगे। 7वें श्लोक में अंत में बता रहे हैं, इट इज इलीगल टू बिकम अ गुरु इफ वन इज अनएबल टू डिलीवर द डिसाइपल। मतलब प्रभुपाद इतना भारी भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि गुरु बनना जो है वो इलीगल है, मतलब पूरा गलत है। अगर आप अपने शिष्य को तार नहीं सकते, उसको भगवत धाम नहीं भेज सकते। तो हम लोग जो हैं तभी गुरु बनते हैं जब हमें आदेश दिया जाता है, और हमें प्रभुपाद के द्वारा, महाप्रभु के द्वारा सबको आदेश मिला है कि हमें जितना हो सके अपना जीवन सार्थक करना है और प्रचार कार्य करना है। तो जितने भी भारतीय हैं सबको चैतन्य महाप्रभु ने बताया गया है कि भारत भूमि लो होलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि हम सबको प्रचार करना है। और जो भी है कि जैसे बताया जाता है कि जब आप इसी चीज को दोहराते हैं, भागवतम का ज्ञान को, तो उससे आपका मन में भी ये जो ज्ञान है पूरी तरह से बैठ जाता है, उससे आप भी जो है पूरी दृढ़ता से भक्ति कर पाएंगे। फिर 8वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि भगवान और जीव का शरीर जो है क्या एक समान है या अलग अलग है, इसमें विशेष रूप से दोनों की भिन्नता बताइए करके महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बता रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि पृथ्वी में हम देखते हैं हाथी को एक शरीर मिलता है और चींटी को एक शरीर मिलता है। प्रभुपाद जी उदाहरण में तात्पर्य में बता रहे हैं कि दोनों को अपने अपने कर्मों और कार्यों के हिसाब से अलग अलग शरीर मिला है। तो भगवान को जो शरीर है वो किस तरह से अलग है, तो उसके बारे में वर्णन पूछ रहे हैं 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में पूछते हैं कि ब्रह्मा जो है भगवान की नाभि में से निकले, तो is the form of the Lord similar to that of the material body of Brahma or is it different? अर्थात अब ये जो ब्रह्मा का शरीर बना है उसका, उनका शरीर और भगवान विष्णु का शरीर दोनों समान है या अलग अलग है? तो ब्रह्मा जी का एक नाम है अजह, क्योंकि वो माता के द्वारा पैदा नहीं हुए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ब्रह्मा जी ने जो भगवान का स्वरूप देखा था, विष्णु भगवान का, तो विष्णु का स्वरूप उसी धातु से बना है जिस धातु से ब्रह्मा का शरीर है, ऐसा जो है प्रश्न था महाराज परीक्षित के मन में। तो वो जो है सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं। फिर 10वें श्लोक में बोल रहे हैं, मुझे कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ सोए रहते हैं उसके बारे में आप वर्णन बताइए। 11वें श्लोक में बताते हैं कि विश्व रूप के बारे में आप मुझे वर्णन बताइए। अब सोचिए, हम लोग यहाँ पे घर पे हैं, अच्छा से लंच वंच करके बैठे हैं, और हम लोग को लग रहा है भैया इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, और हम लोग को शायद इतने सारे प्रश्नों में रुचि नहीं होगा। हाँ, और महाराज परीक्षित है, खाए पिए कुछ नहीं है, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, पर इतना विस्तारित प्रश्न पूछते जा रहे हैं। अभी 23 श्लोक का सब प्रश्न ही प्रश्न है। कल्प के बारे में बताइए, विकल्प के बारे में बताइए, और कैसे समय बदलता है तो उसके बारे में बताइए, और ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में 12वें श्लोक में बताते हैं। फिर 13वें श्लोक में समय, टाइम, तो उसका समय कैसे बदलता है उसके बारे में बताइए, और कर्मों का कैसे हमें रिएक्शंस मिलता है, कैसे कर्मों से हमें आदान प्रदान होता है उसके बारे में 13वें श्लोक में बताते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं 13वें श्लोक में कि अगर हमें कहीं दूसरे लोक में जाना है, तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं मून पे जाने के लिए, कोई मशीन लेके एस्ट्रोनॉट सब जा रहे हैं, पर वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर पृथ्वी पे भी देखें तो एक देश में दूसरे देश वालों को एंट्री नहीं देते। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं अमेरिका का। अमेरिका में अगर आपको प्रवेश करना हो तो अगर आपकी योग्यता होगी तो आपको प्रवेश देंगे, नहीं तो आपको नहीं देंगे।
तो हम भी जानते हैं कि कैसे कोई बहुत क्वालिफाइड होगा, जिसका बड़ा डिग्री होगा, ऐसे लोगों को एंट्री मिलता है अमेरिका में, वीजा मिलता है, नहीं तो वीजा नहीं देते हैं अमेरिका में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पृथ्वी पे रह के अगर एक देश की ये मान्यता है कि लोगों की योग्यता होगी तो हम उसको कंट्री में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। तो फिर जो ऊंचे लोग हैं वहां पे भी वही चीज पालन होता है। बिना योग्यता के किसी को उधर एंट्री नहीं है ऊंचे लोगों में। तो ये मत सोचिए कि आप कोई जो है रॉकेट वॉकेट के द्वारा पहुंच जाओगे, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, कभी आप पहुंच नहीं पाओगे। आपके अगर पुण्य कर्म है तभी आप ऐसे लोगों पे पहुंच सकते हो। प्रभुपाद फिर एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपको हाई कोर्ट के जो है जज, तो आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर आपकी योग्यता नहीं है तो आप उस कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते। तो उसी प्रकार से आपकी योग्यता होगी तो आप ऊंचे लोगों में पहुंच सकते हो। रॉकेट वॉकेट के द्वारा कभी नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात आपको पुण्य का संचार करना पड़ेगा, तभी आप पहुंच सकते हो। अभी एक स्टेटमेंट जरा प्रभुपाद बताते हैं, मैंने पहली बार सुना और काफी जो है जरूरी है हमारे लिए जानना। मैं प्रभुपाद का शब्द बता रहा हूँ, ये 13वें श्लोक में है कि पराभक्ति मतलब क्या होता है। पराभक्ति ये संस्कृत टर्म है, इसका मतलब है कि आप भक्ति करें लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले अध्याय में सुना, अहेतु की अप्रतिहता, हेतु कुछ नहीं होना चाहिए। और जब हम पराभक्ति करते हैं तभी हम भगवत धाम जाने के योग्य। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि वो मिले हमारे जीवन में। भक्ति करने का कि हम कर सके। जैसे प्रभुपाद ने सिखाया, हमें जपा करते समय हमारे मन में क्या होना चाहिए कि हम और जपा करने को मिले। दनत महाराज सिखाते हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में क्या होना चाहिए कि हम और सेवा। तो भक्त उद्देश्य कर सकते, कोई भौतिक जो है हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो प्रभुपाद ये कि आध्यात्मिक जगत उतना ही सच है जितना सच है चंद्रमा है। अभी देखिए चंद्रमा को हम लोग रात को देख सकते हैं, तो बोलते हैं उसी तरह से भगवत धाम भी उतना ही सच है जितना चंद्रमा सत्य है। जैसे हम चंद्रमा को देख सकते हैं, वैसे ही समय आने पर हम भगवत धाम भी देख पाएंगे। चाहिए क्या कि हम भक्ति करते रहें। प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में कि हमारे पास दिव्य गुण होने चाहिए भगवत धाम जानने के लिए और भगवान को जानने के लिए। इसके ऊपर मैं आपको स्पष्टीकरण करूंगा, थोड़ा और बताऊंगा। मैंने सुना था एक प्रवचन में, अगर आपको वो जो होते हैं ना छोटे छोटे माइक्रोब्स या एटम्स या प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो देखना होता है, हम लोग बायोलॉजी के क्लास में करते थे। तो एक सिंपल चीज है, अगर आपको देखना है तो आप इन आंखों से नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप जो है उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप होता है, सबको मालूम है जिन्होंने देखा हुआ है ये सब चीज, कि माइक्रोस्कोप के बल पे ही आप ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी आप बोलें उसको देख सकते हो। अगर आप माइक्रोस्कोप हटा दोगे तो आप कितना ही किसी के साथ वाद विवाद कर लो, पर ये सब चीज कभी आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनको देखने का जरिया माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप मुख्य अंग है, उसके बिना आप नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं हमें भगवान देखना है, हमें भगवत धाम के बारे में जानना है, तो जैसे माइक्रोस्कोप जरूरी है वो एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स देखने के लिए, उसी प्रकार से भक्ति का मार्ग, श्रवण, जप, भक्तों का संग, वो एक माइक्रोस्कोप के समान है। आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे ही आप भक्तों के संग में भक्ति करेंगे काफी समय तक, वो भी जो है नित्य रूप से, तीव्रता से, तो आपको निश्चित रूप से ये मार्ग का आपको ज्ञान मिलेगा, आपको पूरी तरह से श्रद्धा होगी और समय आते हुए हम भगवान और भगवत धाम को भी जान पाएंगे। लेकिन उसके लिए जैसे माइक्रोस्कोप जरूरी है, वैसे ही हमें भागवतम, वैष्णव सेवा, नाम जप, नम्रता, ये सब चीज का पूरी तरह से पालन करना अति आवश्यक है। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं कि कैसे इस सृष्टि के अलग अलग जो है भागों का निर्माण हुआ, उसके बारे में आप वर्णन करिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान का ऐसा नियम है कि कोई भी जगह खाली नहीं है,
सब जगह अलग अलग लोगों पे भी जो है जीव रहते हैं और वो इस जगत के लोगों से अलग हैं। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे आज के तारीख में जंगल में भी लोग रहते हैं और बॉम्बे जैसे शहर में भी रहते हैं, तो दोनों में थोड़ी भिन्नता है। जब यहाँ पृथ्वी पे रह के लोगों की भिन्नता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा में रहने वाले लोगों की भिन्नता होगी होगी और दूसरे दूसरे लोगों में रहने वालों की भिन्नता होगी। फिर 16वें श्लोक में बताते हैं डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पूछ रहे हैं और एक्टिविटीज ऑफ डिवोटीज कि भक्त क्या कार्य करते हैं और इस सृष्टि का कितना बड़ा जो है कितना बड़ा है उसके बारे में पूछते हैं और वर्णाश्रम के बारे में पूछ रहे हैं। तीनों चीज 16वां श्लोक में बोलते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद इसमें लिखते हैं भागवतम मतलब क्या है। भागवतम मतलब दो चीज, भगवान की महिमा, भक्तों की महिमा। जब भगवान की महिमा और भक्तों की महिमा दोनों आप जोड़ दोगे तो वो है श्रीमद् भागवतम। फिर 17वें श्लोक में बोलते हैं युगों के बारे में बताइए और धर्म क्या है और युगा अवतार क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में वर्णन करिए। तो प्रभुपाद जी फिर बतला रहे हैं कि जब हम ऐसी हरि कथा सुन रहे हैं, इसका मतलब है हम भगवान के संग में जाते हैं और ऐसे भगवान के संग में रहने से हमारे मन में जितने भी कलमश हैं वो श्रवण द्वारा जो है श्रवण के मार्ग द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो रहा है और हम साक्षात भगवान के संग में है। प्रभुपाद जी 17वें श्लोक में बता रहे हैं। फिर साधारण 18वें श्लोक में साधारण साधारण धर्म, विशेष धर्म और अपात धर्म, इन तीन के बारे में जो है पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति इतने शक्तिशाली है कि कोई जानवर भी इसमें जुड़ जाए उसका भी उद्धार हो सकता है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। और उसमें सबका सबसे मुख्य उदाहरण है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी मानव नहीं है, वानर है, लेकिन वानर होते हुए भी उन्होंने सबसे परम भक्त का जो है लीला किया और परम भक्त के जैसे थे वो। तो इसका मतलब है कि कोई भी भक्ति से जुड़ सकता है और उनका उद्धारण हो सकता है। और फिर बोलते हैं स्कंद पुराण में वर्णन है कि कैसे कोई एक शिकारी नारद मुनि से मिला और उसका भी उद्धार हुआ। तो हमने मृगरारी जो है शिकारी का वर्णन किया है, शायद उसका ही वर्णन है, नाम नहीं लिख रहे हैं प्रभुपाद पर ऐसा बताते हैं। फिर यहाँ पे बोलते हैं अपात धर्म क्या होता है। अपात धर्म का मतलब होता है रिलीजन इन डिस्ट्रेस, अर्थात आप धर्म कर रहे हो और आप दुखी हो तो वो संभव नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये जो चीज जो है थोड़ा जरूरी है भक्तों को जानना। पीपल फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड कैन नेवर बी पुट इनटू डिफिकल्टी एंड thus देयर कैन नॉट बी अपात धर्म और रिलीजन इन डिस्ट्रेस। मतलब धर्म और धर्म के साथ कोई दुखी हो ये नहीं संभव हो सकता है। अर्थात जो धर्म का पालन करने वाला है वो कभी भी जीवन में दुखी नहीं होगा। तो अभी ये प्रश्न आता है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, इसका क्या मतलब। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पहला चीज तो ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है, ये जो डिवोशनल सर्विस है उसको फॉलो कर रहा है, उसका प्रिंसिपल्स, वो कभी भी किसी मुश्किल परिस्थिति में पड़ेगा ही नहीं। अभी ये चीज मैं और थोड़ा स्पष्टीकरण करूंगा, क्योंकि हमने पहले स्कंद में पढ़ा है कि जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो कृष्ण भगवान भेज रहे हैं। तो हमें कोई चीज मुश्किल लगेगा भी तो वास्तविक रूप में क्या है, वो जो है भगवान का आशीर्वाद है। प्रभुपाद लिखते हैं इट्स अ ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड, वो हम समझ नहीं पाते। तो इसलिए बताते हैं कि भक्ति में रहते हुए कभी कोई भक्त जो है कभी दुखी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अपात धर्म हो जाएगा। अर्थात भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते दुखी होना नहीं, क्योंकि हर परिस्थिति में वो भगवान का हस्तक्षेप देखेगा और हर परिस्थिति में वह भक्ति करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि जो हमने पहले स्कंद में सुना था 6ठे अध्याय में कि कैसे नारद मुनि के जीवन में उनकी माँ को जो है सांप काट देता है और जो नारद मुनि जो पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, वो 5 साल की उम्र में उनकी माँ उनसे अलग हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बोलेंगे अरे 5 साल का बच्चा है, माँ को सांप ने काट दिया, अब ये बच्चा अनाथ हो गया, ये तो सबसे बुरा हुआ। नहीं, बोलते हैं ये भी भगवान का हस्ताक्षेप है। भगवान चाहते थे कि वो पूरी तरह से भक्ति करे और इस समय अपने माँ से अलग हो जाए और माँ से अलग होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाए।
तो भौतिक रूप से देखेंगे तो हमको लगेगा ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो माँ के लिए भी अच्छा था, बेटे के लिए भी अच्छा था, क्योंकि भागवत ये नहीं बताता है माँ का क्या हुआ। बेटे का तो मालूम है कि किस तरह से वो भगवान पे ध्यान किए और अगले जन्म में जो है नारद मुनि जैसे परम भक्त बने। लेकिन उनकी माँ ने भी वैसे ही कार्य किया था। उन्होंने भी वेदांतिस्ट जो सबसे बड़े भक्त है उनका सेवा किया था, उनका उच्चिष्ट पाया था। तो उनकी माँ ने भी शरीर त्याग दिया, तो जो है उनको भी परम गति की प्राप्ति होगी निश्चित रूप से, क्योंकि उनके पुत्र नारद मुनि जैसे महान भक्त हैं। तो कभी-कभी कई लोग जो हैं जल्दी चले जाते हैं इस भौतिक जगत से, तो हमारे दृष्टिकोण में हमें लगेगा अरे! इतनी जल्दी जवानी में चले गए। और भैया हमें ये समझना चाहिए, इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है आनंद भोगने के लिए। इस भौतिक जगत में हमें तभी तक रहना है जब तक हमें भगवान की सेवा करनी है। और अगर भगवान की इच्छा है कि हम जल्दी चले जाएं तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, ना उस भक्त को ना दूसरे भक्तों को। क्योंकि अगर भगवान की इच्छा है कि वो भगवत धाम चले जाए, वहां पे भगवान की सेवा करे, वो भी उत्तम है। और अगर वो भगवान चाहते हैं कि नहीं इस भौतिक जगत में रह के वो प्रचार का कार्य करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े भक्ति से, तो वो भी उनकी इच्छा है। तो अगर हम यहाँ रहें या चले जाएं, जल्दी या बाद में, तो उस दोनों समय में हमें विचलित नहीं होना। 19वें श्लोक में बताते हैं, पूछते हैं कि पुरुष अवतारों के बारे में वर्णन करिए, योग मिश्र भक्ति के बारे में बताइए। 20वें श्लोक में बताते हैं कि योगी के सूक्ष्म शरीर के बारे में बताइए और सारे वेदों को शास्त्रों के बारे में बताइए, सार बताइए। और बताया जाता है योगी और भक्त दोनों में हमेशा भक्त उत्तम होते हैं। और दुर्वास मुनि और अम्बरीश महाराज की कथा प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि कैसे दुर्वास मुनि बड़े योगी थे, लेकिन महाराज अम्बरीश जो परम भक्त थे उनके सामने उन्हें झुकना पड़ा। वो कथा सबको मालूम है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। और फिर द्रौपदी की कहानी बताते हैं कि द्रौपदी जो है उसको भी योग का कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको जो है कृष्ण भगवान ने बहुत सारा साड़ी भेजा अपने योगिक सिद्धि से। तो प्रोपा लिखते हैं देयरफॉर डिवोटीज आर योगेश्वरस। योगेश्वरस मतलब कि जो भक्त होता है वो योगियों की जैसे कुछ करता नहीं है, पर उनको जब चाहिए तो सब ताकत आ जाती है, सब शक्ति आ जाती है, उनके द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा। क्योंकि कृष्ण के पास असीमित शक्ति है, तो असीमित शक्ति अपने भक्तों को भी देते हैं, जैसे उन्होंने अम्बरीश महाराज को दिया और द्रौपदी को दिया। तो प्रभुपाद एक अच्छा चीज बताते हैं हम सबको सीखने के लिए, चाइल्ड इज पावरफुल बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द पेरेंट्स। एक बच्चा उतना शक्तिशाली होता है, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उनके माता पिता की शक्ति है। तो उसी प्रकार से भक्त उतना शक्तिशाली है, क्यों? क्योंकि उसके पिता, उनके पीछे पिता की शक्ति है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की शक्ति है। फिर 21वें श्लोक में वर्णन आता है कि संसार के बारे में जो है वर्णन किया गया है। संसार के बारे में जानना चाहते हैं, जीवों के बारे में जानना चाहते हैं, और भक्ति से, भक्ति में क्या क्या चीजें हैं जो बाधा कर सकती हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं ये 21वें श्लोक में। और फिर बोलते हैं वैदिक स्मार्त काम्य और त्रिवर्गिक कर्म, इनके बारे में वर्णन के बारे पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 21वें श्लोक में कि इस भौतिक जगत में रहना किसके समान है। तो बोलते हैं जैसे आपके पास एक नाव है और आप एक जो है समुद्र के बीच में हो, तो एक नाव लेके आप समुद्र के बीच में रहोगे तो आप समुद्र के कृपा पे हो, अर्थात कि समुद्र पे जैसे ही कुछ हलचल आ जाएगी आप उसी वक्त डूब जाओगे। तो बोलते हैं वहां पे तूफान आ सकता है जो है, या बादल आ सकते हैं, बरसात आ सकता है, और कुछ भी ऐसा होगा या लहरें बढ़ जाएंगी, आप उसी वक्त डूब जाओगे। तो वैसे हमारा जीवन इस भौतिक समुद्र में है। लेकिन अगर हम ऐसे समुद्र में जो हम लोग जा रहे हैं, अगर हम कृष्ण भगवान का आश्रय लें, तो कृष्ण भगवान के 9वें अध्याय के 13वें और 29वें श्लोक, 2 श्लोकों का वर्णन करके बोलते हैं कि भगवान जो है अवश्य अपने भक्तों को बचाते हैं और अवश्य जो है ऐसे समुद्र में से उनको तार देते हैं, उनको निकाल देते हैं। तो हमें ये चीज समझना है कि इस समुद्र में हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, या हम अपने परिवार वालों के साथ या जो भी हमारे पास कनेक्शन है या पैसा है, सिर्फ कृष्ण ही है जो आपको आश्रय दे सकते हैं, बचा सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे थोड़ा श्लोक में वापस से एक भारी पॉइंट आया है। वो प्लेन उड़ता है ना, प्लेन उड़ते समय बोलते हैं अपना बेल्ट टाइट बांधिए ना फ्लाइट में जाने से समय। तो मुझे ऐसा लग रहा है भक्तों को बोल दूं भैया जरा बेल्ट टाइट करिए, थोड़ा भारी चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो तैयार रहिए सुनने के लिए। बोल रहे हैं प्रभुपाद, वन शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट इट रिक्वायर्स। ये हम लोग जो है 21वें श्लोक में है। मैं बोला एक बार तात्पर्य आपको जो है प्रभुपाद का परपट बताने से पहले एग्जैक्टली कौन से वर्ष में है। वी आर सेकेंड कैंटो 8वां अध्याय 21वां श्लोक। तो ये जो भारी चीज है उससे पहले मैं स्पेसिफिकेशन कर लूं, नहीं तो कई लोग सुनते सुनते अपनी दुनिया में होंगे, उनको मालूम भी नहीं चल रहा होगा हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कितने लोग लागू कर पाएंगे वो दूसरी बात है, मैं तो लागू नहीं कर सकता, पर प्रभुपाद क्या बोल रहे सुनिए। वन शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर। हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जितना शरीर और आत्मा साथ में रह सके। और उसके लिए क्या लगेगा, सिर्फ सब्जियां और दूध, प्रभुपाद लिख रहे हैं, आर सफिशिएंट टू मेंटेन ह्यूमन बॉडी। मतलब हमें अपना शरीर बनाए रखना है, उसके लिए क्या करना है, सिर्फ सब्जी खाएं और दूध पिए। और फिर उसके अलावा हमें अपनी जीवा को संतुष्ट करके कुछ खाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे लगता है प्रभुपाद ने 50 साल पहले बोला था, उस समय शुद्ध सब्जियां मिलती थी, शुद्ध दूध मिलता था। अब कलयुग में तो ना ही सब केमिकल वाली सब्जियां हैं और मिलावट वाला दूध है। तो शायद इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद भी हमेशा पूरी वूरी खाते थे, कचौरी खाते थे। और प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है, तो मैं जस्ट आप लोग को दोहरा दूं इस बात को कि प्रभुपाद बता रहे सिर्फ सब्जी और दूध काफी है शरीर को बनाए रखने के लिए, बाकी कुछ भी हम खाते हैं वो इंद्र भोग के लिए होता है। तो लिटरली सेंस में मत लीजिए, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज, ये लोग सब खाते हैं, तो आप लोग भी खाइए, पर ये जानकारी के लिए। अच्छा, दूसरा चीज बोल रहे हैं प्रभुपाद कि ज्यादा धन भी एकत्रित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा धन आपके पास आ जाएगा तो इस आप भौतिक जगत में आप अहंकारी बन जाओगे। यू विल बिकम पफ्ड अप इन द मटेरियल वर्ल्ड, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो मतलब ज्यादा पैसा आता है तो भी दिमाग खराब हो जाता है, तो ज्यादा पैसा भी नहीं कमाना चाहिए। और तीसरा चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन शुड बिकम अ कूली। है, तो मुझे लगा कूली मतलब मालूम है ना, जो सामान उठाता है स्टेशन पे, तो प्रभुपाद ने इंग्लिश वर्ड यूज किया कूली। बेटर टू बिकम अ कूली फॉर अ ऑनेस्ट लाइवलीहुड, कि आप एक ईमानदार कूली बनो, ये ना कि पैसा कमा के गलत तरीके से बहुत प्रसिद्ध या बहुत धनवान व्यक्ति बनो। तो मैं कूली का इंग्लिश डिक्शनरी में देखा वर्ड, तो है वर्ड कूली, एक्सेप्ट करते हैं कि कूली मतलब जो सामान वामान बोझा उठाने वाला व्यक्ति है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ईमानदारी से आप कूली बनोगे वो चलेगा, पर बेईमानी करके बहुत धनी व्यक्ति बनोगे नहीं चलेगा। हाँ, फिर प्रभुपाद जी दूसरा शब्द बोल रहे हैं जो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, कि वन कैन बिकम रिचेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड बाय ऑनेस्ट डीलिंग्स। मतलब ईमानदारी से आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बनोगे वो चलेगा, लेकिन बेईमानी से नहीं करना चाहिए, हमें बकवास बात नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। एक छोटा सा लाइन है, पर इसका विस्तार हम सब जानते हैं कि कैसे जो है हम लोग हमेशा अपना जीवा जो शक्ति है वो गलत कार्य में लगाते हैं, वो हमें भगवान की कथा में या जो मुख्य बात करनी होती है उसमें लगाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी जो है अंत में बता रहे हैं, इस अंत में नहीं और भी उनका परपट है, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इफ ही इज नॉट सुपरफिशियली सक्सेसफुल इन सच एन अटेम्प्ट। अभी ये भक्तों के लिए बता रहे हैं। बैकग्राउंड में बता दूं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें पूरे विश्व भर में प्रचार करना है। अभी चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण को पालन करते हुए जब हम प्रचार कार्य कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, one should not be he should not be superficially successful in such an attempt, he should not be deterred from discharge of his duty। अगर हम प्रचार कार्य में हमें कामयाबी न मिले, हम विफल हो जाएं, तो हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए, हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कामयाबी या विफलता, कभी कभी हम कामयाब होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, एक शुभ भक्त के जीवन में इसका कोई मूल्य नहीं है। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं, ये भारी शब्द है, बोलते हैं ही इज अ सोल्जर इन द फील्ड, वो एक सैनिक है। और प्रचार करना मतलब इट्स लाइक डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट मटेरियल लाइफ। अगर आप प्रचार कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपने युद्ध छेड़ा है भौतिक जगत के
सामने। तो उसमें आप कभी-कभी कामयाब हो गए, कभी-कभी आप कामयाब नहीं हो गए। एक जो प्रचारक है, एक जो भक्त है, उसको इस चीज़ों से ज़्यादा विचलित नहीं होना है, उसको प्रचार कार्य करते रहना है। भले वो विफल हो, भले वो कामयाब ना हो, फिर भी उसको अपना प्रचार का कार्य करते रहना है। फिर बोलते हैं, "A devotee should not hanker after anything, but he should be satisfied with things that automatically come to him by the will of the Lord." तो भक्त की क्या सोच है, क्या उसके मन में चल रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो उसके पास अपने आप आ जाता है, तो उससे उसको संतुष्ट रहना चाहिए। उसको जो है यहाँ वहाँ भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये एकत्रित करने के लिए, वो एकत्रित करने के लिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये है भक्ति का सबसे मुख्य प्रिंसिपल। क्या? कि जो हमारे जीवन में अपने आप आ रहा है, आप उसको स्वीकार करिए। तो कृष्ण भगवान आपके जीवन में सब प्रबंध कर देंगे। अब भले ही लॉकडाउन है, पर मैंने ये सोचा नहीं था कि भाई मैं रोज भागवतम कर पाऊंगा। आप लोग ने ये सोचा नहीं था कि रोज आपको भागवतम कथा सुनने मिलेगा लाइव। हाँ, रिकॉर्डिंग तो बहुत सारा है, बहुत सारे आप श्रवण कर सकते हैं, पर एक-एक श्लोक के हिसाब से ऐसा क्रमांक नहीं था, पर भगवान ने प्रबंध कर दिया। तो जो अपने से अपने आप भगवान प्रबंध कर रहे हैं हमारे लिए, उसको स्वीकार करिए, उसमें संतुष्ट रहिए। आपके थाली में खिचड़ी आ रहा है, उससे भी संतुष्ट रहिए। पनीर मक्खन वाला आ रहा है, उससे भी संतुष्ट रहिए। तो जब पनीर मक्खन वाला आएगा तो उस खिचड़ी का मत सोचिए, जब खिचड़ी आएगा तो पनीर मक्खन वाला का मत सोचिए। जो मिल रहा है वो आप उससे संतुष्ट रहिए। ये उदाहरण खिचड़ी और पनीर मक्खन वाला का आज बोल सकता हूँ, कल बोल सकता हूँ, परसों नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि परसों हम लोग निर्जल एकादशी में रहेंगे, जल भी नहीं पी पाएंगे। तो आज ये सब खाने पीने के पदार्थ का चर्चा हो सकता है। फिर बोलते हैं, हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मंदिर बनाएं और हम दान पुण्य करें, जिससे लोग जो है प्रसाद प्राप्त कर सकें। और उसको पूर्ता शब्द का प्रयोग किया है संस्कृत में। पूर्ता शब्द का मतलब है जहाँ पे हम भोजनालय बनाएं, या जैसे फूड फॉर लाइफ कर रहे हैं, या जैसे अभी लॉकडाउन में लोग प्रसाद बांट रहे हैं, तो उसे पूर्ता बोलते हैं। ये संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है हमें योगदान करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, पैसे देने चाहिए, इससे लोगों को जो है भोजन प्राप्त हो सके। तो ये किस श्लोक हुआ? 22 श्लोक में जीव का प्रलय के समय क्या होता है, फिर जो है नित्य सिद्ध क्या होते हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो ऐसे सब जो है पाषंडी क्या होते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सब चीजों का 22वें श्लोक में। 23वें श्लोक में बोलते हैं कि भगवान अपनी लीला कैसे करते हैं योग माया के इस पे, और कैसे वो भगवान जो है अपनी लीला समाप्त करके बिना आसक्ति के चले जाते हैं। तो उसका वर्णन आप करिए। तो ये 23वें श्लोक में चर्चा हुआ है। तो अभी 24 से 29 श्लोक में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अभी आप इन सब जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 24वें श्लोक में बोलते हैं, आप इसका जवाब दीजिए क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से शरणागत हो गया हूँ। तो हमारे पास 10 मिनट है और 10 मिनट में हो सकता है हम ये पूरे के पूरे जो है 24 से 29 श्लोक कवर कर लें। अगर हो गया तो हम फिर कल 9वें अध्याय पे चर्चा कर सकते हैं। तो बोलते हैं, जिससे महाराज परीक्षित ने प्रश्न उठाए, तो एक भक्त को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 24वें श्लोक में, हमेशा प्रश्न रहने चाहिए और ये प्रश्न उनको सही मार्गदर्शन करेंगे, आगे रास्ता आध्यात्मिक ज्ञान बताएंगे। महाराज परीक्षित inquisitive concerning all he has inquired about, but he is also anxious to know about what he has not been able to inquire। अर्थात देखिए, महाराज परीक्षित इतने निपुण है प्रश्न पूछने में। वो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, मैंने जो प्रश्न पूछे वो उसका तो उत्तर दीजिए, लेकिन कई ऐसे प्रश्न होंगे जो मैंने आपसे नहीं पूछे, तो उसका भी आप मुझे उत्तर दीजिए। अर्थात जो सर्वोत्तम चीज है, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, जो मैंने आपको नहीं पूछा होगा, वो भी आप मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। तो बोलते हैं, आपने ये ज्ञान परंपरा में प्राप्त किया है, इसलिए आप जो है पूरी तरह से योग्य हैं सारे मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अब ये 26वां श्लोक हम लोग साथ में चर्चा कर सकते हैं। न मे स्व परायन्ति ब्रह्मणन असनाद अमी अनंशनाद अमी
पिबतो अच्युत पीयूषम तद्वाक्य अवधि विनिसृतम। तो ये देखिए अनशन, अनशन जो है दूसरे लाइन में शब्द आ रहा है। अनशन, अनशन शब्द का हमें मालूम है इसका मतलब होता है जब कोई खाए पिए नहीं। तो महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं अनशन कर रहा हूँ, अनशन अर्थात मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मैं भूखा रहूंगा, मैं प्यासा रहूंगा, पर ऐसा नहीं है। पिबतुम पिबत अच्युत पीयूषम, कि मैं आपका मुखारविंद से हरि कथा सुन रहा हूँ जो एक अमृत के समान है। और ये जो है एक समुद्र जैसे जल देता है, वैसे आप एक समुद्र के समान है, और समुद्र में कभी जल की कमी नहीं होती, वैसे आप अमृत दे रहे हैं, हरि कथा दे रहे हैं, और उसको मैं सेवन करके पूरी तरह से तृप्त हो रहा हूँ। तो देखिए महाराज परीक्षित फास्टिंग कर रहे हैं, खाए नहीं है, पिए नहीं है, पर पूरी तरह से तृप्त हो रहे हैं हरि कथा सुन। अब ये चीज का परीक्षा होगा परसों। हाँ, फास्टिंग करके कितने हम लोग तृप्त हो रहे हैं हमें मालूम चलेगा। एक दिन भी फास्टिंग करते हुए अगर हमको हरि कथा सुनते समय आनंद आ रहा होगा तो हम समझ सकते हैं कि हम महाराज परीक्षित के पद चिन्हों में चल रहे हैं। तो लिखते हैं कि जो लोग प्रामाणिक रूप से परंपरा में हैं तो उनका हमें सुनना चाहिए, बाकी लोगों का हमें सुन के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं अच्युत कथा अर्थात कृष्ण भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा, और बाकी लोगों का आप सुनोगे तो वो आपका सिर्फ समय बर्बाद करेगा। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि एक तो उन्होंने ये बताया कि मैं भूख और प्यास से विचलित नहीं हूँ, दूसरा बोल रहे हैं कि मैं मृत्यु से भी विचलित नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हरि कथा सुन रहा हूँ। हरि कथा में इतनी शक्ति है कि आपको मृत्यु से भी जो है, आपको जो मृत्यु का भय है उससे भी दूर करा देती है। तो बोलते हैं जो व्यक्ति पूरी तरह से अच्युत कथा कृष्ण में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो किसी चीज से भी भयभीत नहीं होगा। ये 26वें श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हरि कथा में इतनी शक्ति है कि हम जो है मृत्यु से भी भयभीत नहीं होंगे, और किसी भी चीज से, मृत्यु या आप भौतिक जगत में कुछ भी बोल दीजिए, भले कोरोना वायरस हो, ये हो, फलाना हो, कुछ भी हो, उससे भयभीत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भक्त का मन पूरी तरह से अच्युत कथा में लगा हुआ है, भगवान की हरि कथा सुन रहा है पूरी तरह से। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों से महाराज परीक्षित के, तो वो उसका 27वें श्लोक में वर्णन है। तो क्यों वो प्रसन्न हुए? बिकॉज क्योंकि बताया जाता है वो हरि कथा सुनते समय जरा भी जो है थके नहीं। हाँ, और वो ज्यादा से ज्यादा उत्साहित थे, और वो अपना ज्यादा रुचि बता रहे थे सुनने के लिए। तो देखिए जब हम प्रवचन कर रहे हैं, एक सेवा होता है कथाकार का प्रवचन बताने का, और एक सेवा होता है श्रोतागण का सुनने का। जब सुनने वाले श्रोतागण उत्साहित रहते हैं, समय पे आते हैं, और पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, और वो ये बोलते हैं कि हम थके नहीं हैं, हमें और सुनना है। तो जब ऐसा जो है सुनने वाले बोलते हैं, तो वो प्रचारक जो कथाकार है उसको प्रोत्साहन देता है। तो दोनों का योगदान लगता है हरि कथा में। तो फिर बताया जाता है कि विष्णु महाराज परीक्षित का नाम है एक विष्णुराट, और सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मराट। विष्णुराट अर्थात क्योंकि विष्णु जी ने उनको बचाया था, और कृष्ण भगवान ने सुखदेव गोस्वामी जी का भी कल्याण किया था, इसलिए उन दोनों का ऐसा नाम वर्णन किया गया। He spoke श्रीमद् भागवत में रिप्लाई स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ टू ब्रह्मा जी। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी जब बताने लग रहे हैं तो वो उसी तरह से बता रहे हैं जिस तरह से कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। अभी हमने ब्रह्मा नारद संवाद सुना था, अभी जो आगे हम लोग सुन रहे हैं वो है कृष्ण और ब्रह्मा संवाद। क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो ब्रह्मा जी को बोला था, सुखदेव गोस्वामी वही चीज महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, क्योंकि 9वें अध्याय में चतुर्श्लोकी गीत भागवत आने वाला है। चतुर्श्लोकी भागवत अर्थात पूरा भागवत का सार 4 श्लोकों में है, वो अगले अध्याय में आएगा, 9वें अध्याय में, उसका चर्चा हम करेंगे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, भक्तों को ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि कई अभक्त लोगों ने भागवत पे टिप्पणी की है, और उससे उन्होंने पूरा भागवत मार्ग और आध्यात्म मार्ग का नाश कर दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर ऐसे तथाकथित बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें ज्ञान की बात कर रहे हैं,
लेकिन भक्ति के बारे में बात नहीं करेंगे, कृष्ण के बारे में बात नहीं करेंगे, नाम जप के बारे में बात नहीं करेंगे और यहाँ-वहाँ की बहुत ज्ञान की बातें करेंगे और पूरा-पूरा लोगों को घुमाते रहेंगे और लोग भी इतने मूर्ख हैं कि इन सब चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं और जो है शुद्ध भक्ति को छोड़ के यहाँ-वहाँ की जैसे बोलते हैं ना चिकनी-चुपड़ी बातें, उसमें लगे रहते हैं। तो मनोरंजन की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, ये सब चीज़ें बिना भक्ति के कोई मूल्य की नहीं है। आप ज्ञान की बातें पूरे विश्व भर की सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहें, हो सकता है वो सुनने के बाद आप नर्कलोक चले जाएँ। उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण तब होगा जब आप भक्ति करेंगे। और फिर 29वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में जो है सुखदेव गोस्वामी जो है पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, पूरे अध्याय में अभी जितना प्रश्न किया था। तो फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं आखिरी श्लोक में, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द मास्टर टू आंसर देम इन ऑर्डर। अर्थात इन्होंने अभी देखिए, हमने सुना 7वें श्लोक से 23वें श्लोक में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बहुत सारा उनका जो है इंक्वायरी रहा है महाराज परीक्षित का। तो बोलते सुखदेव गोस्वामी को कोई जरूरी नहीं है कि उसी क्रमांक में जवाब दें, पर सुखदेव गोस्वामी इतने परम भक्त थे कि वो क्रमांक में जो है पूरा जवाब देते हैं और हर एक प्रश्न का जवाब देंगे विदाउट एक्सेप्शन। अर्थात हर एक प्रश्न जो है उसका समाधान मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा जो महाराज परीक्षित ने पूछा है। ये सुखदेव गोस्वामी की योग्यता है। पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं गुरु का कोई गारंटी ये नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि जैसे शिष्य ने सवाल पूछा उसी क्रमांक में जवाब दे। नहीं, गुरु अपने हिसाब से जवाब दे सकता है, तो ये गुरु पे थोड़ा फ्रीडम दिया गया है। तो हमें भी समझना है कि जब हम अपने गुरु को प्रश्न कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं ना जोर जबरदस्ती करके अभी का अभी जवाब दो नहीं, या इसी क्रमांक में जवाब दो नहीं। जब गुरु की इच्छा होगी, जब वो जवाब देंगे तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्रामाणिक गुरु रहते हैं, वो सब सवालों का जवाब देते हैं। तो शायद 1-2 मिनट है, मैं आप लोग को एक सवाल बताता हूँ जो मैंने सुना। राधे श्याम प्रभु को ये प्रश्न पूछा था कि बताइए, ये हमारा 8वां अध्याय समाप्त हो गया है, हम कल 9वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे और 9वां और 10वां 2 अध्याय बचा है अभी हमारा जो है दूसरे स्कंद में। तो इनको पूछा गया राधेश्याम प्रभु को कि जो जगन्नाथपुरी के पांडा हैं, ये 4 संप्रदाय में कौन से संप्रदाय में आते हैं? ये प्रश्न उत्तर में चल रहा था। तो राधेश्याम प्रभु जो है लाइव चल रहा था ये जूम पे, तो उसमें बोलते हैं, अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं कि ये जगन्नाथ के पांडा कौन से संप्रदाय में आते हैं और मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम है, पर हम पता लगाएंगे और पता लगा के आपको बताएंगे। तो कभी-कभी कोई प्रश्न होते हैं जिसका जवाब इतना आसान नहीं है, पर हमें जानना चाहिए कि सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि भाई हमें जो है कैसे भक्ति करना है, वो प्रश्न होना चाहिए और उसमें कोई अड़चन आ रहा है तो उसको हटा के जो है हमें पूरी तरह से दृढ़ता पूर्वक, ध्यान पूर्वक भक्ति करनी है। तो राधे श्याम प्रभु की बात आई तो एक उन्होंने चीज बताया जपा के लिए, तो लास्ट 1 आध मिनट में मैं बता दूं। उन्होंने बोला है जपा करते समय 3 चीज का ध्यान रखना है। तो तीनों शब्द जो है, तीनों चीज पी से स्टार्ट होता है। पोस्चर, फिर प्रेयरफुल मूड और प्रोनाउंसिएशन। आप कैसे बैठ के जप कर रहे हो? आराम से टेका लेके सोफा पे टांग फैला के या बिस्तर पे लेट के जपा कर रहे हो तो वो जपा नहीं है। हाँ, बहुत नींद आ रही है, चल चल के जपा करो तो चलेगा। तो पोस्चर क्या है? तो पोस्चर आपका बिल्कुल होना चाहिए, बरोबर बैठे हैं आप, जपमाला लेके ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन आप स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं कितनी बार लोगों का महामंत्र सुनता हूँ तो मुझे चौंक जाता हूँ, क्योंकि वो महामंत्र नहीं कुछ और ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मंत्र पूरा खा जाते हैं बोलते बोलते। तो प्रोनाउंसिएशन दूसरा बहुत जरूरी है। और तीसरा है प्रेयरफुल मूड। प्रेयरफुल मूड मतलब आप प्रार्थना कर रहे हैं जैसा कोई बालक होता है। प्रभुपाद ने सिखाया है अपनी माँ को जैसे वो रोते हुए बुलाता है, तो हमें भी उसी भाव से जो है हमें प्रार्थना करना चाहिए जब हम जपा कर रहे हैं कि हे हरे राधा रानी, हे कृष्णा, हमें अपनी सेवा में लगा